हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 12.3 के पहले 3 सवाल। ठीक है, अब मैं करूँगी इसके 4th से स्टार्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मेरे पास एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। ये क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी और डी, इसको यहाँ डी ले लो। ये क्या है, ई ले लो, चलो डी तो ले लिया ना। ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, तो अब बताना क्या है। इसने कहा कि इनका एक ही आधार है, जैसे ए बी एक ही आधार है। त्रिभुज की भुजाई क्या है, 26, 28, 30, जिसमें समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर है। ये 28 सेंटीमीटर के आधार पर है, तो इसको 26 ले लो और इसको 30 ले लो। तो भुजा ए बी ये 28 है, ये 26, ये 30। बताना क्या है कि ऊंचाई ज्ञात करें। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऊंचाई किसकी ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए, अगर मेरे पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो सामने वाले वर्टेक्स से ये जो होती है, ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, पता होगा ना कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और अगर इसका ई ले ले तो डी ई इसमें क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है, जिसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे लिख देते हैं हम, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस क्या होगा यहाँ ए बी जिस पे लंब है, और जो हाइट है उसको हम क्या बोल देते हैं, एच। डी ई यहाँ पे क्या है, ये। अब इस वाले वर्टेक्स से अगर मैं यहाँ हाइट डालती हूँ तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसमें क्या भी ले सकते हैं, ये वाली हाइट गुना में ये वाला आधार, क्योंकि जोन सा लंब जिस आधार पे होगा वही हमें उसका आधार लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। तो इसके लिए कैसे करेंगे, इसने कहा कि हाइट बताओ। तो मान ले कि हम यहाँ से इस भुजा पर एक लंब डालते हैं जो हमें इसकी हाइट बतानी है। ठीक है, अब अगर आधार एक जैसा हो, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास दो क्या है, यहाँ पे क्या है, दो, एक त्रिभुज है और एक क्या है, पैरेललोग्राम है, मतलब कि एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है। ठीक, उसमें अगर आधार एक जैसा हो, आधार दो फिगर में अगर आधार एक जैसा हो तो उनका एरिया भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इक्वल कैसे होगा, तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे लिख दे रही हूँ मैं इसको। पैरेललोग्राम ऐसे कैसे लिखा, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है, ये स्पेलिंग होती है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देती हूँ, पैरेलल, दो लाइन समांतर खींची और जीएम लिख दिया। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। समांतर चतुर्भुज लिखना थोड़ा बड़ा है। ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई हम निकाल लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि मेरे पास 3 अलग अलग साइड है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे निकालेंगे, बेस है मेरे पास। ठीक है, ए बी जो कि आधार है, इसमें बस एक आधार ही दिया, और गुना में हाइट जो हमें नहीं पता। ठीक है, और एरिया ऑफ ये कैसे निकाल लेंगे, वो हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, वो अभी निकालते हैं। तो एस निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 26 + 30 + 28 बटे 2। ठीक है, तो इसको जोड़ने से कितना आया, तो ये आया 84/2, तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीज़ कैसी है, सेंटीमीटर में। तो अब इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे हम, एस क्या है, 42 है, 42 में से क्या घटा दो, ए, 26 घटाओ, 30 घटाओ और 28 घटाओ, ऐसे लिखते हैं ना, एस, एस माइनस ए। तो एक आएगा 12, 30 घटाने पर। ठीक है, 28 में तो 4, 14 और ये 16। ठीक है, तो 42 ऐसे ऐसे ही रखा। 28 - 30 12, 28 माइनस वो 42, 42 - 30 तो 12, और 42 - 28 ये और ये। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, बताया था कल, इसके फैक्टर कर लो। 7 सिंह क्या होता है, 42 होता है। 6 दूनी क्या होता है, 12 होता है। 7 दूनी क्या होता है, 14 होता है। और 16 तो पूरा पूरा निकल ही जाएगा, 4 का स्क्वायर है। तो 16 बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा,
एक ये पेयर बन गया, 7 का ये आ गया, 6 का 2 बार आ गया तो 6 निकल गया, 2 का ये 2 बार आ गया तो ये 2 भी निकल गया। ठीक है, तो 7 चौक 28 गुना में 12। तो अब इसको ऐसे ही रखा, ये क्या है मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या एरिया। ठीक है, और इधर क्या था, किसका एरिया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि ए बी कितना दे रखा है इन्होंने 28, और हाइट मुझे नहीं पता, हाइट बतानी है इसमें। तो एच निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 28 गुना 12 बटे 28। ठीक है, अब इसको क्या 28 सेंटीमीटर है और इधर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हाइट बतानी है, वो तो सिर्फ सेंटीमीटर में आएगी, तो एक ये भी कम होगा और 28 से 28 कट जाएगा, तो हाइट आ जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर। तो समझ आया मैंने पूरी मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ 28 28 पूरा कटता। लेकिन अगर एरिया ऑफ कहता, एरिया ऑफ बताओ इस ट्रायंगल का, तो फिर हमें पूरा करना पड़ता, मल्टीप्लाई कर देती। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। अब नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसने कहा कि समचतुर्भुज आकार का घास है। तो समचतुर्भुज क्या होता है, रेक्टेंगल। तो पिछले एग्जाम्पल में मैंने समचतुर्भुज को स्क्वायर बता दिया था, लेकिन स्क्वायर क्या होता है, वो तो एक वर्ग होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं और जो डायगोनल होते हैं, मतलब उसके जो विकर्ण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन स्क्वायर में वो भी एक जैसे होते हैं, सेम ही लेंथ के होते हैं। तो इसने कहा कि एक घास का मैदान है, रेक्टेंगल के शेप का है, 18 गायें उसमें चरती है। फिर इसने कहा कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 30 सेंटीमीटर है और बड़े वाला विकर्ण कितना है, 48 मीटर है। तो हर एक गाय को चरने के लिए इस घास में कितना क्षेत्रफल लगेगा, हर एक गाय का कहा इन्होंने। ठीक है, मतलब 18, टोटल कितनी गायें हैं, 18 गायें हैं। तो इसने कहा कि एक गाय का, ईच गाय का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो कि ये मेरे पास एक त्रिभुज है जिसमें 30 30 और 48 की 3 भुजाएं हैं, और ये दूसरे वाला त्रिभुज है जिसमें 30 30 और 48 की 2 भुजाएं हैं। तो क्या मैं इसका एरिया निकाल लूँ, सिर्फ एक का एरिया निकाल लो और उसकी गुणा हम 2 से कर देंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक जैसे 2 ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ निकालती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो वही हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो एस निकालने के लिए 30 30 और 48 को जोड़कर इसको भाग दे दो, तो फिर एरिया को हम कैसे लिख देंगे, तो इसको 30 और 30 क्या 60 60 और 48 हो जाएगा 60 और 48, 8 और 10 108, 108 बटे 2, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो एस कितना आ गया, 54 मीटर। मीटर में दे रखा है सब कुछ, तो मीटर में लिखेंगे। तो एस क्या है, 54 है। 54 में से 30 घटाओ तो बचेगा 4 और इधर 2, 24। फिर से 30 घटाओ तो 24, 48 घटाओ तो बचेगा 6। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, 24 24, ये तो 24 तो बाहर ही निकल जाएगा, एक ही 24 है। 54 को 9 छिके 54 लिख लूँ और 6 ये वाला लिखा, तो 24 एक बाहर ही है, 9 बाहर आएगा 3 में और 6 ऐसे ही आ जाएगा, तो इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या है, एरिया है। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ एरिया ऑफ किसका था, ये त्रिभुज ABC का। मुझे तो क्या चाहिए, एरिया ऑफ, ऐसे रेक्टेंगल को ऐसे लिख दो ABCD। तो इसका निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसकी गुणा किससे कर दूँगी, 2 से कर दूँगी, मतलब मैं 2 से भी गुणा कर दूँगी यहाँ। ठीक है, अभी ऐसे ही सिर्फ मल्टीप्लाई तुम कर लेना, मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये इसका टोटल एरिया निकल गया। लेकिन अब इसने क्या कहा, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए तो कितना, उसको कितना चाहिएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ 18 गाय के चरने के लिए ये खेत है, तो प्रत्येक के लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। प्रत्येक गाय के लिए अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना हो कि उसको कितना घास का मैदान चाहिएगा, तो हम 2 गुना 24 गुना 3 गुना 6, जो मैं ऐसे छोड़ रही हूँ वो इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई तो तुम खुद कर लेना, वरना ऐसे नहीं लिखना है पेपर में, पूरा पूरा गुना करके यहाँ लिखना है। अब प्रत्येक के लिए तो मैंने इसको 18 से भाग दे दिया, तो 36 18 ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 48 मीटर स्क्वायर चाहिएगा। तो ये क्या है,
एक गाय के लिए घास का मैदान है, ठीक है, कि इतने में वो चर सकती है। तो अगर इसमें 18 की गुना करेंगे तो वो टोटल फिर से वही आ जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसने कहा, फिगर भी दे रखी है 12.16। इसने कहा कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े। तो विभिन्न रंग मैंने क्या ले लिए, मान लिया कि एक लाल है और एक काला है। पूरा अम्ब्रेला नहीं बनाया जैसे फिगर में बना रखा है, ऐसे समझ लो। ये क्या है, ये भी त्रिभुजाकार का है और ये भी त्रिभुजाकार का, लेकिन कैसे है, 5 लाल रंग के हैं और 5 ही काले रंग वाले हैं, ठीक है। टोटल मिला के कितने हो गए, 10 हो गए। तो इन्होंने 1 का माप दिया है, मतलब कि ये 20, ये 50 और ये भी क्या है, 50 है, ठीक है। तो बताया कि प्रत्येक में कितना कपड़ा लगा है, कि इस वाले रंग में कितना कपड़ा लगा है और इस वाले में कितना लगा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का निकाल लेंगे। एरिया क्या निकालेंगे, सिर्फ इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए भुजा इन्होंने क्या दे रखी है, 50, 50 और 20, ठीक है। तो एस क्या निकाल लेंगे हम, 50 + 50 + 20/2, तो 100 और 20 जोड़ेंगे 120, 120/2 करेंगे तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो एस मेरे पास क्या निकल गया, 60 सेंटीमीटर। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एस क्या है, 60 है, 60 में से 50 गए तो 10, फिर से 10 और 20 गए तो 40। अब मैंने क्या कहा था, कैसे करेंगे, 6 लिख लो और 4 लिख लो साथ में, ठीक है। अब क्या किया मैंने, 6, इसका 10 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ये क्या 2 0 थी, 1 0 यहाँ से आई, 1 0 यहाँ से आई, ठीक है। अब ये क्या है, पेयर बन गई, ठीक है, 10,000 बन गया, तो 100 निकल जाएगा बाहर, 4 बाहर निकलेगा 2 की तरह, 6 कुछ नहीं निकलेगा। तो एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो मतलब कि ये क्या आ गया, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो क्या आया, सिर्फ एक का आया, ये तो इस वाले का ले लो या फिर इस वाले का। तो प्रत्येक का लिए क्या है कि 5 क्या है, मान लो कि ये लाल रंग के हैं और 5 कैसे है, काले रंग के हैं। तो इसमें कितना कपड़ा लगेगा, तो हमने 1 का निकाल लिया, तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 गुना में 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा ही ये लाल रंग का इतना कपड़ा लगेगा और इतना ही काले रंग का लगेगा, क्योंकि ये भी क्या है, 5 ही है, इक्वल इक्वल हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसने कहा कि एक पतंग है, ये पतंग, जिसमें 3 अलग अलग शेड से बनी हुई है ये कागज़ से। पहले वाला क्या है, इसको ऐसे कर दो, ये इसके क्या है, डायगोनल है, ये इसका पहला पार्ट है, ये दूसरा है और ये क्या है, इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है। क्या बताया गया है कि जो ऊपर वाला भाग है उसका विकर्ण, मतलब कि इसके डायगोनल जो है ये 32 है। ऊपर वाला तो क्या है, ये तो एक वर्ग है जिसमें कि इसका जो डायगोनल है, अच्छा वर्ग में डायगोनल बराबर होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, 32 सेंटीमीटर दिए हुए। और निचले वाला भाग जो है ये 6 और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि हर एक शेड में कितना कागज़ लगा है, पहले में, दूसरे में और तीसरे में अलग अलग बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ऊपर क्या है, एक वर्ग है, इसने साइड नहीं दी है, ठीक है। और जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर में, अगर मैं यहाँ एक स्क्वायर बना दूँ तो जो ये डायगोनल है इसमें क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और ये जो कट करते हैं ना आपस में, ये कहाँ करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। तो आप यहाँ देखो कि अगर ये एक 90 डिग्री पे कट करेगा, मान लो ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये तो एक समकोण बन गया ना। तो ये तो क्या बन गया, A B C D E और F। तो A B D तो क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें आधार क्या है, इसका 32 है, 32 दे रखा है ना, और ये भी 32 ही है, लेकिन इसका आधा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये पूरा कितना है, 32 है। तो मैं यहाँ क्या बताना चाहती हूँ कि इस वाले में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल लेंगे, और वो भी दूसरे वाला भी ऐसे ही निकलेगा सेम, क्योंकि इसमें भी आधार क्या है, 32 है और ये भी क्या है, 16 है। तो हम पहले का निकालेंगे तो दूसरे का निकल जाएगा और तीसरे का निकालेंगे, तीनों साइड अलग अलग दे रखी है, 6 6 8, तो वो फॉर्मूले से निकल जाएगी। तो अब हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ये क्या लिखा है, ए बी सी, सी है ये, बी सी डी, ठीक है। और ये क्या है, हाफ, आधार गुना में इसकी लंबाई, ठीक है, जो कि क्या होगा 1/2, आधार है 32 और इसकी लंबाई है 16। तो 16 गुना 16 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका निकल गया, एरिया पहले का और दूसरे पार्ट का, ठीक है। तो पहले और दूसरे में कितना कपड़ा लगा है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF, CEF इसके लिए हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S कैसे निकलेगा, 6 + 6 + 8/2 12 और 8 20/2, जो कि आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सेमी पेरीमीटर है ना, सेंटीमीटर लगेगा। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, S कितना आया 10, 8 गए तो बचा 2, 6 गए तो 4 और 4 2 बार हैं, तो यहाँ से निकल गया 4, इसको 5 दूनी 10 कर देंगे, 1 2 निकल गया, 1 5 √5, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले और दूसरे में क्या है 256, और तीसरे वाले त्रिभुज में कितना कपड़ा लगा, पतंग बना रहे हैं ना, उसके नीचे वाले हिस्से में कितना लगा 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, आंसर है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, फिगर दे ही रखी है, लेकिन उसमें से मैंने एक टाइल निकाल ली, एक फर्श है, उस पर ये वाला डिज़ाइन बनाना है, फ्लोर वाला, ऐसे 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 करके। कितनी है टोटल, 16 है, जिसमें भुजा दे रखी है इन्होंने 9 सेंटीमीटर, छोटे वाली 9 है, ये 28 और ये 35, ठीक है। तो इसने कहा कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से, इन टाइलों को मतलब कि इस टाइल को, इसको 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि एक टाइल के एरिया को करने में उसके 50 पैसे लग रहे हैं, सिर्फ 50 पैसे, रुपए नहीं। तो फिर कहा कि टोटल 16 पे कितना खर्चा होगा। तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल लेंगे, एक टाइल का निकाल लेंगे, फिर उसकी गुना 16 में कर देंगे और फिर उसकी गुना 50 में कर देंगे। पैसे में, पैसा है ये, तो उसको पहले रुपये में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले देखो, तो एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है, टाइल है ये, फर्श पे जो बनती है, उसके लिए हम S निकाल लेंगे, 35 + 28 + 9/2 करेंगे, और फिर एरिया जो आएगा उसमें हम इसको पुट कर देंगे। तो 35, 28 और 9 को जोड़ने पे आएगा 72/, इसको भाग दे देंगे 2 से, 2 × 6, 2 × 6 = 12, तो S कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। तो S 36, 35 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अच्छा, 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 गए तो बचे 7, और इधर 2, और 28 घटाए तो फिर कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। 16 में से 8 गए तो 8 बचा, 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 6 × 6 = 36, ये तो 6 निकल गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 × 3 = 27 और इसको 4 दूनी 8, फैक्टर कर लिया ना, 9 बाहर निकलेगा 3 की तरह और 4 बाहर निकलेगा 2 की तरह, तो अंदर बच गया 6, ठीक है। 3 6 और 6 × 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ देखो बात, ये क्या है, √6 है, एरिया में ऐसा आ गया। तो सबसे पहले तो तुम्हें, या तो तुम क्या करो कि भाग दे के वर्गमूल, अब भाग देना आता है किसी को, नहीं तो मैं सिखाऊंगी। यहाँ देखो, अगर मेरे पास हमें √6 की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम भाग दे के कर सकते हैं, ठीक है, ये अलग है, वर्गमूल वाला है। अब इसको मैं कैसे करूँगी, 2 और 2, 2 दूनी क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। फिर इसको घटाएंगे। अब 3 × 3 = 9 नहीं कर सकते, इसको कैसे भाग देते हैं, अगर मैंने यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी मैं क्या लिखूँगी, 2 लिखूँगी, तब इसकी गुना करूँगी, 2 दूनी 4, जो आया उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको घटाएंगे, घटा के कितना आया, 2 आया, ठीक है। ये वर्गमूल वाला है, वर्गमूल में हर चीज़ 2-2 बार होती है ना, 2-2 करके ही, तो ऐसे ही इसमें 2-2 करके, अगर 3 × 3 = 9 करती तो 6 में से 9 तो नहीं जा सकते ना, तो हम छोटे वाला ही करते हमेशा। अब 2 बचा तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया,
यहाँ पॉइंट लगाया, अगर पॉइंट लगाओ तो हमें 2 ज़ीरो मिलेगी क्योंकि वर्गमूल है। अगर सीधा भाग करते हैं तो उसमें 1 ज़ीरो उतार देते हैं हम ऊपर से दशमलव लगा के, तो मैंने यहाँ 2 ज़ीरो लगा दी। ठीक है, अब इस 2 को जो यहाँ, इसको यहाँ रखा और इसको यहाँ जोड़ा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, 4 की गुना करके देखेंगे, किसमें, ऐसे यहाँ कर लो, रफ वर्क है। अगर मैं 4 गुना 4 करूँ ऐसे, 44 की गुना 4 में, ये ऐसा माना जाएगा, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 और 17, 176 आ गया। अब मेरे पास यहाँ 4 है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 5 में करके देखूँ मैं, इससे छोटा ही रहना चाहिए ना, 200 से छोटा। तो 5 5 25 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, ये कितना आ गया 225, जो कि बड़ा है। तो ये वाला हमारा नहीं चलेगा, हम क्या चलाएंगे, ये चलाएंगे। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे 4, और ये आ गए यहाँ 4। ठीक है, एक बात याद रखो, यहाँ तो जुड़ रहा है और यहाँ जिससे गुना करी वो एक बार यहाँ आ गया, तो 4 और 4 8, और ये 4 को मैंने ऐसे ही उतार लिया। अब जो इसकी गुना करके आया वो कितना आया, 176, यहाँ घटाएंगे। ठीक है, 10 में से 6 गए तो 4, इधर 9, 9 में से 7 गए तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। अब फिर से क्या करो, पॉइंट लगा हुआ है, बार बार नहीं लगाना, फिर से क्या करो, 2 ज़ीरो उतार लो। ठीक है, अब हम इसमें करके देखेंगे कि 48 में मैं किसकी गुना करूँ, जो 2400 से कम हो। तो अगर मैं 2 और 2 की करती हूँ, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 4 8 और 1 9, तो ये तो बहुत छोटा आया। तो थोड़ा बड़े करके देखूँ तो मान लो 6 और 6 की करके देखती हूँ, 6 6 36, 3 हासिल, 6 48 49 50 51, 5 का हासिल, 6 24 और ये 29, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया है। तो अब मैं 48 की किस में करके देखूँ, 4 और 4 में करके देख लूँ। 4 चौक 16 हासिल लगे, 8 चौक 32 और 1 33, 3 हासिल, 4 चौक 16, 17 18 और 19। अब इसे 5 में करके देखनी पड़ेगी, 5 5 25, 8 5 40 और 2 42, 5 चौक 20 और ये 24। ठीक, तो ये क्या आया, 2425 आया। लेकिन अगर 4 में करूँ तो 1936 आया। तो हम क्या चलाएंगे, ये वाला चलाएंगे। तो मैंने क्या करी, यहाँ 4 में इसकी गुना कर दी। ठीक है, अब 3 या तो 1 दशमलव तक ले लो या फिर 2 दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक ले लो। ठीक है, तो वो कितना आया, 4 वाला चला हमारा। ठीक है, जो क्या आया 1936। अब घटा के कुछ भी आओ फिर हमें आगे नहीं देखना, क्योंकि 2.44 मैंने ले लिया, दशमलव तक ले लिया। ठीक है, उससे आगे नहीं चलाना। तो सवाल कहाँ था हमारा कि जो एरिया आया वो क्या है, 36√6 आया। तो √6 की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, 2. ये रहा, क्या निकाल ली, 2.44। तो मैं क्या करूँगी, 36 गुना में 2 गुना 2.44, तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी गुना नहीं कर रही हूँ, पूरा नहीं करूँगी। ठीक है, अब ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ 1 टाइल निकला। तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं कि मेरे पास एरिया ऑफ 1 टाइल ये कितना निकला है, 36 गुना 2.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब क्या चाहिए, 16 टाइल का। 16 टाइल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी गुना हम किस में कर देंगे, 16 में और कर देंगे। और ये 2.44 को मैंने ऐसे लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये टोटल एरिया आ गया, क्योंकि वो 16 की टाइल थी ना, 16, तो 16 के 16 की टाइल का एरिया क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन अब उसने कहा कि 50 पैसे लग रहे हैं। कितने, 50 पैसे लग रहे हैं, कितने पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, मतलब एक छोटे वाली टाइल पे कितने पैसे लग रहे हैं, इतने। लेकिन मुझे रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपये में, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, तो 1 पैसे में कितने रुपए हो गए, 100 से भाग दे दो, 1/100 रुपये। ठीक है, तो इसको पैसों को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रुपये में। तो इसको हम लिख लेंगे 50/100, तो 5 दूनी 10, तो ये 1/2, आधा रुपया आ गया। ठीक है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इसके कितने पैसे लग रहे हैं, ½ रुपये। ठीक है, पूरा 1 रुपया नहीं लग रहा है, आधा रुपया लग रहा है। तो अब उसकी गुणा हम इसमें कर देंगे टोटल में। तो अब लिखेंगे हम टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट लिख लो, या फिर उसका जितना व्यय लगा, खर्चा जितना हुआ वो कितना है, 1 सेंटीमीटर पे कितना लग रहा है, इतना।
तो इतने पे कितना लगेगा पूरे पे, तो हम इसकी गुणा कर देंगे आधे से। 16 गुना 36 गुना 2.44, तो ये भी क्या निकल जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 16 गुना 18 गुना 2.44, तो इसकी गुणा करके मुझे बताना जितना आएगा वही इसका क्या है टोटल खर्चा हुआ है उसका सारी टाइल पे। तो समझ आया ना कैसे किया। सबसे पहले एक टाइल का निकाला, 16 के लिए 16 से गुना कर दी, फिर पैसे दिए थे तो लेकिन हमें रुपये में कन्वर्ट करना है, पैसे में नहीं बताना है। अगर कोई भी बड़ी अमाउंट बतानी हो कभी भी तो उसको हम रुपये में बताते हैं, रुपये में बताते हैं। ऐसे थोड़ा बताएंगे इतने पैसे हैं, कैसे बताएंगे कि उसका इतना खर्चा हुआ है, इतने रुपए लगे हैं उसके, ठीक है। तो उसको बस फिर उसका आधे से कर दिया, पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर लिया। तो जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट में बताना। तो अगला क्वेश्चन है, आखिरी है। इसने कहा कि एक खेत समलंब के आकार का है। तो समलंब क्या होता है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होती है, 2 पैरेलल साइड होती है और 2 अनपैरेलल साइड होती है। तो ए बी और सी डी क्या है, ये समांतर रहेंगे हमेशा, कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को। और ए डी और बी सी क्या होते हैं, ये पैरेलल होती है, मतलब असमांतर होती है, कोई छोटी और कोई बड़ी। तो इसने कहा कि जो समांतर भुजाएं हैं, एक 25 है एक 10 है, और असमांतर भुजाएं 14 और 13 है। तो इस खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले तो ये अलग सवाल है, इसमें हमें पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, अगर मैं इसका एरिया समलंब का एरिया देखूं तो वो होता है हाफ, जो इसकी पैरेलल साइड है, जो समांतर भुजा है उनका योग, समांतर भुजा जो होती है उनका योग आएगा, और गुणा में इसकी हाइट आएगी, इसकी लंबाई आएगी। हाइट कौन सी होती है, ये वाली, यहाँ से इस पे जो गिरे उसको हम हाइट कहते हैं, जो कि हमारे पास इसमें नहीं है। तो हाइट को ही निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसमें मैंने यहाँ से एक ऐसे इसके समांतर एक लाइन खींच ली, ठीक है। अब ये जितनी है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये इतनी है पूरी 10, तो ये तो कितनी हो जाएगी 10, 25 में से 10 गए तो कितना बचा 15, तो ये वाली भुजा कितनी होगी 15, ठीक है। बस इतनी वाली भुजा, इतनी भुजा क्या है 15 इस त्रिभुज में, और ये वह किसके समांतर है 14 के, तो ये क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो मेरे पास एक त्रिभुज निकल गया यहाँ से, जिसमें 3 भुजा है 14, 13 और 15। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस सवाल को थोड़ा तुम ऐसे समझो कि मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए भाई थोड़ा इसमें ट्रिकी सा है, ठीक है। अब देखो ये फिगर मैं दोबारा बनाती हूँ, ये है ऐसे बनाया इन्होंने। तो मैंने इसके समांतर एक लाइन ले ली, ये मेरे पास ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये 14 है, बड़े वाली है तो नीचे क्या होगी 25 होगी, तो ऊपर 10 है, तो जितनी ये है ये इसके समांतर मैंने यहाँ खींच लिया इतना, तो नीचे वाली भी क्या होगी 10 और ये 15 होगी। ये पैरेलल है, ये 14 है तो ये भी 14 होगी, ये 13 दे रखा है, तो ये मेरे पास एक त्रिभुज आ गया, ठीक है। और मुझे पूरे का एरिया निकालने के लिए अभी मेरे पास इतना है कि मुझे त्रिभुज का एरिया पता है। त्रिभुज का एरिया कैसे निकाल सकती हूँ, क्योंकि इसमें 3 साइड है मेरे पास, तो यहाँ इसको मैं ई ले लेती हूँ। तो फिर मैं निकालूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, जो कि मेरे पास कैसे निकलेगा 14 + 13 + 15 बटे 2। ये ऐसे निकाल रही हूँ सबसे पहले, 10, 30, 9, 12, तो ये आ जाएगा 84 जोड़ के, तो ये आ जाएगा यहाँ 42, एक से ये आएगा 42, इसको भाग दे के आएगा 21, किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, मीटर में है तो हम इसको मीटर में लिखेंगे। तो एस कितना आ गया 24 मीटर आ गया, ठीक है। तो एस क्या आ गया मेरे पास 21 मीटर आ गया। तो अब एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, एस 21 है, अब 21 में से 14 घटा दो, यहाँ बचेगा, मतलब घटा के देख लेना 14, 13 और 15, तो हमारे पास बचेगा 7, 6 और 8, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने के लिए 21 को 7 या 21 लिखा, 7 को 7 लिखा, 6 को 3 दूनी 6 लिखा, और 8 को 4 दूनी 8 लिखा। एक 7 निकल गया बाहर, एक 3 निकल गया बाहर, एक 2 निकल गया बाहर, और 4 में से 2 निकल गया। तो ये इसका क्या आ गया मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में इस त्रिभुज का एरिया आ गया, ठीक है। लेकिन
समांतर ये समलंब जो है मेरे पास ट्रेपेजियम जो है उसका एरिया मुझे चाहिए ना, तो उसका एरिया की मेरे पास समांतर भुजा जो है उनका योग तो मैं कर लूँगी कि 10 और 25 को तो आसानी से जोड़ लेंगे, लेकिन हाइट नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो हाइट के लिए क्या होता है कि इसी त्रिभुज में अगर मैं एरिया, अगर मुझे हाइट के थ्रू एरिया निकालना हो, किसी भी त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास हीरोन्स फॉर्मूला ना होता तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता था ना। अब बेस मेरे यहाँ पे कितना है, 15 है, तो जो एरिया इसका है, देखो 2 फॉर्मूले से एरिया निकाला मैंने। सबसे पहले एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला तो इतना आ गया। ठीक है, चल गुना कर देती हूँ, 7 21 और 4 84, तो ये आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का एरिया। लेकिन इसी त्रिभुज में अगर मुझे हाइट निकालनी हो तो उसके लिए हम उसका दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे निकाल के भी मेरे पास एरिया आएगा। तो देखो 1/2, इसमें बेस क्या है 15 है और हाइट मुझे निकालनी है। इसी त्रिभुज का एरिया मेरे पास क्या आ गया 84 आ गया। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए मेरे पास 84 × 2 और ये बटे में आ जाएगा 15। तो इसको अभी ऐसे ही रखा सेंटीमीटर, हम भाग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ जाओ समांतर समलंब पे आ जाओ, जो कि क्या कहते हैं कि एरिया ऑफ, लास्ट में क्या निकालना था मुझे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना था। ब्लैक पेन से लिख रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही मिक्स हो गया। तो 1/2 समांतर भुजा का योग कौन सा, 10 और 25 कितना हो गया 35, गुना में हाइट कितनी है, हाइट, तो हाइट मेरी क्या निकली है, यहाँ से ये वाली निकली है जो मैंने अभी सोल्व नहीं किया, तो इसको यहीं ऐसे लिख दो, बटे 2 × 15। ठीक है, अब इस 2 से 2 कट जाएगा, 5 7 35 और 5 3 15। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 8 24, तो 7 और 28 की जब गुना करेंगे तो यही हमारा क्या आएगा, एरिया आएगा। मीटर में है भाई सब कुछ, ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है और ये भी क्या है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मीटर में है सब कुछ, तो याद रखना। तो सबसे पहले क्या किया, एक बार वो समरी बता देती हूँ मैंने इसके समांतर एक भुजा खींच ली और इस पे यहाँ लंब डाल दिया। तो इसी त्रिभुज का हम 2 तरीके से एरिया निकाल लेंगे। सबसे हम पहले एरिया निकाल लेंगे, भुजा दे रखी है उसके हिसाब से, ये 42 है और ये 21 मीटर है। ठीक है, घटाएंगे तो इतना आएगा। अब इसका एरिया आ गया 84। ठीक है, 84 आने के बाद दूसरा हम एरिया कैसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, जहाँ से मुझे क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में एरिया हम ऐसे निकाले या फिर ऐसे निकाले वो इक्वल रहेगा, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर रख दिया। तो यहाँ से मेरी हाइट कितनी आ गई, ये आ गई। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, जो इसने बोल रखा है। जहाँ तक अभी तक हमने इतना कुछ किया वो सिर्फ हाइट के लिए किया। ठीक है, इसकी हाइट निकालने के लिए, क्योंकि समांतर भुजा का योग मेरे पास था, तो हाइट मैंने क्या रखा, वो समांतर भुजा का योग 35 और हाइट को ऐसे कैसे लिख दिया, तो इसकी गुना करके आंसर आएगा 196 56, हाँ, मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या है, आंसर है। तो 1-2 क्वेश्चन में मैंने आंसर बोलने के लिए बताया है, वो बता देना। ठीक है, और बीच बीच में गलतियाँ हो जाए अगर कैलकुलेशन में, या फिर मैं कुछ गलत बोल दूँ, तो ये नहीं है कि मतलब गलती से निकल जाए, तो अपना खुद करके देख लेना कैलकुलेट। ठीक है, इसको अच्छे से करना, इजी है, इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। ओके बाय, गुड लक।